दूसरा सलातीन बाब नंबर 18। यहूदा का बादशाह हिजकिया। इसराइल के बादशाह होशिया बिन एला की हुकूमत के तीसरे साल में हिजकिया बिन आखज यहूदा का बादशाह बना। उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी और वो यरूशलेम में रहकर 29 साल हुकूमत करता रहा। उसकी माँ अबी बिनत जकरिया थी। अपने बाप दाऊद की तरह उसने ऐसा काम किया जो रब को पसंद था। उसने ऊंची जगहों के मंदिरों को गिरा दिया, पत्थर के उन सितों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जिनकी पूजा की जाती थी, और यसीरत देवी के खंभों को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसे भी बादशाह ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि इसराइली उन अयाम तक उसके सामने बखूर जलाने आते थे। हिजकिया रब इसराइल के खुदा पर भरोसा रखता था। यहूदा में न इससे पहले और न इसके बाद ऐसा बादशाह हुआ। वो रब के साथ लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से कभी भी बाज न आया। वो उन अहकाम पर अमल करता रहा जो रब ने मूसा को दिए थे, इसलिए रब उसके साथ रहा। जब भी वो किसी मकसद के लिए निकला तो उसे कामयाबी हासिल हुई। चनाचे वो असूर की हुकूमत से आज़ाद हो गया और उसके ताबे न रहा। फलस्तियों को उसने सबसे छोटी चौकी से लेकर बड़े से बड़े किले बंद शहर तक शिकस्त दी और उन्हें मारते मारते गजा शहर और उसके इलाके तक पहुंच गया। असूरी इसराइल पर कब्जा करते हैं। हिजकिया की हुकूमत के 4थे साल में और इसराइल के बादशाह होशिया की हुकूमत के 7वें साल में असूर के बादशाह सिलमिनसर ने इसराइल पर हमला किया। सामरिया शहर का मुहसरा करके वो 3 साल के बाद उस पर कब्जा करने में कामयाब हुआ। ये हिजकिया की हुकूमत के 6ठे साल और इसराइल के बादशाह होशिया की हुकूमत के 9वें साल में हुआ। असूर के बादशाह ने इसराइलियों को जलावतन करके कुछ खला के इलाके में, कुछ जोजान के दरियाई गाफोर के किनारे पर और कुछ मादियों के शहरों में बसाए। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो रब अपने खुदा के ताबे न रहे, बल्कि उसके उनके साथ बंधे हुए अहद को तोड़कर उन तमाम अहकाम के फरमाबरदार न रहे जो रब के खादिम मूसा ने उन्हें दिए थे। न वो उनकी सुनते और न उन पर अमल करते थे। असूरी यरूशलेम का मुहासरा करते हैं। हिजकिया बादशाह की हुकूमत के 14वें साल में असूर के बादशाह सन्हेरिब ने यहूदा के तमाम कलाबंद शहरों पर दावा बोलकर उन पर कब्जा कर लिया। जब असूर का बादशाह लकीस के आसपास पहुंचा तो यहूदा के बादशाह हिजकिया ने उसे इतला दी, मुझसे गलती हुई है, मुझे छोड़ दें तो जो कुछ भी आप मुझसे तलब करेंगे मैं आपको अदा करूंगा। तब सन्हेरिब ने हिजकिया से चांदी के तकरीबन 10,000 सेर और सोने के तकरीबन 1,000 सेर मांग लिया। हिजकिया ने उसे वो तमाम चांदी दे दी जो रब के घर और शाही महल के खजाना में पड़ी थी। सोने का तकाजा पूरा करने के लिए उसने रब के घर के दरवाजों पर और चौखंडों पर लगा सोना उतरवा कर उसे असूर के बादशाह को भेज दिया। ये सोना उसने खुद दरवाजों और चौखंडों पर चढ़वाया था। फिर भी असूर का बादशाह मुतमईन न हुआ। उसने अपने सबसे आला अफसरों को बड़ी फौज के साथ लकीस से यरूशलेम भेजा। उनकी अपनी जबान में अफसरों के अहदों के नाम तरतान, रबसारिस और रबशाकी थे। यरूशलेम पहुंचकर वो उस नाले के पास रुक गए जो पानी को ऊपर वाले तालाब तक पहुंचाता है। ये तालाब उस रास्ते पर है जो दोबियों के गाढ़ तक ले जाता है। इन 3 असूरी अफसरों ने इतला दी कि बादशाह हमसे मिलने आए, लेकिन हिजकिया ने महल के सरदार इल्याकीम बिन खलकिया, मीर मुंशी शिबना और मशीर खास योअखा बिन असद को उनके पास भेजा। रिबशाकी ने उनके हाथ हिजकिया को पैगाम भेजा। असूर के अजीम बादशाह फरमाते हैं, तुम्हारा भरोसा किस चीज पर है? तुम समझते हो कि खाली बातें करना कुछ ही हिकमत अमली और ताकत के बराबर है? ये कैसी बात है? तुम किस पर एतमाद कर रहे हो कि मुझसे सरकश हो गए हो? क्या तुम मिस्र पर भरोसा करते हो? वो तो टूटा हुआ सरकंडा ही है। जो भी उस पर टेक लगाए उसका हाथ वो चीर कर जख्मी कर देगा। यही कुछ उन सब के हाथ हो जाएगा जो मिस्र के बादशाह फिरौन पर भरोसा करें। शायद तुम कहो, हम रब अपने खुदा पर तवक्कल करते हैं। लेकिन ये किस तरह हो सकता है? हिजकिया ने तो उसकी बेहुरमती की है, क्योंकि उसने ऊंची जगहों के मंदिरों और कुर्बान गाहों को ढहाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि सिर्फ यरूशलेम की कुर्बान गाह के सामने परिस्तिश करें। आओ मेरे आका असूर के बादशाह से सौदा करो, मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तुम उनके लिए सवार मुहैया कर सको। लेकिन अफसोस तुम्हारे पास इतने घुड़सवार है ही नहीं। तुम मेरे आका असूर के बादशाह के सबसे छोटे अफसर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा मिस्र के रथों पर भरोसा करने का फायदा क्या है? शायद तुम समझते हो कि मैं रब की मर्जी के बगैर ही इस जगह पर हमला करने आया हूँ ताकि सब कुछ बर्बाद करूँ, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। रब ने खुद मुझे कहा है कि इस मुल्क पर दावा बोलकर इसे तबाह कर दे। ये सुनकर इल्याकीम बिन खिलकिया, शिबना और योखा ने रिबशाकी की तकरीर में दखल देकर कहा, बराए करम आरामी ज़बान में अपने खादिमों के साथ गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि हम ये अच्छी तरह बोल लेते हैं।
عبرانی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ شہر کی فصیل پر کھڑے لوگ آپ کی باتیں سن لیں گے۔ لیکن ربشاکی نے جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے مالک نے یہ پیغام صرف تمہیں اور تمہارے مالک کو بھیجا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ یہ باتیں سن لیں، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اپنا فضلہ کھانے اور اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر وہ فصل کی طرف مڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں عوام سے مخاطب ہوا، سنو شہنشاہ اسور کے بادشاہ کے فرمان پر دھیان دو۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ حزقیہ تمہیں دھوکہ نہ دے، وہ تمہیں میرے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا۔ بے شک وہ تمہیں تسلی دلانے کی کوشش کر کے کہتا ہے، رب ہمیں ضرور چھٹکارا دے گا، یہ شہر کبھی بھی اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس قسم کی باتوں سے تسلی پا کر رب پر بھروسہ مت کرنا۔ حزقیہ کی باتیں نہ مانو بلکہ اسور کے بادشاہ کی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ صلاح کرو اور شہر سے نکل کر میرے پاس آ جاؤ، پھر تم میں سے ہر ایک انگور کی اپنی بیل اور انجیر کے اپنے درخت کا پھل کھائے گا اور اپنے حوض کا پانی پیے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں تمہیں ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گا جو تمہارے اپنے ملک کی مانند ہوگا، اس میں بھی اناج، نئی مائی، روٹی اور انگور کے باغ، زیتون کے درخت اور شہد ہے۔ غرض موت کی راہ اختیار نہ کرنا بلکہ زندگی کی راہ۔ حزقیہ کی مت سننا، جب وہ کہتا ہے رب ہمیں بچائے گا تو وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملکوں کو شاہی اسور سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟ حمات اور ارفات کے دیوتا کہاں رہ گئے ہیں؟ سپرائم، ہبنا اور ایوا کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا کسی دیوتا نے سامریہ کو میری گرفت سے بچایا؟ نہیں، کوئی بھی دیوتا اپنا ملک مجھ سے بچا نہ سکا، تو پھر رب یروشلم کو کس طرح مجھ سے بچائے گا؟ فصل پر کھڑے لوگ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ پھر محل کا سردار الیاکیم بن خلقیہ، میر منشی شبنا اور مشیر خاص یوکھا بن آصف رنجش کے مارے اپنے لباس پھاڑ کر حزقیہ کے پاس واپس گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کو سب کچھ کہہ سنایا جو ربشاکی نے انہیں کہا تھا۔